हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ फ़िज़िक्स की सीरीज़। और अभी कमिंग नीट के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं सबसे पहले वो टॉपिक ले रहा हूँ जो आज ही ख़त्म भी हो जाएगा और जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस सर्टेनली पूछे ही जाते हैं। मेरा आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट समझने से पहले हमें बूलियन अलजेब्रा समझना होगा, जिसको हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज बूल एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे एक्चुअली। उन्होंने एक अलजेब्रा दी थी जो नंबर्स पे बेस्ड नहीं था, जो ह्यूमन लॉजिक्स पे बेस्ड था, जिसे बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जॉर्ज बूल। उन्होंने एक लॉजिकल अलजेब्रा दिया जिसे उन्हीं के रेस्पेक्ट में बूलियन अलजेब्रा कहते हैं, और ये रीजनिंग और आइडियाज़ पे बेस्ड है और इसमें नंबर्स का काम नहीं होता। और बूलियन अलजेब्रा को हम कंप्यूटर्स और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में यूज़ करते हैं। क्योंकि इस अलजेब्रा में नंबर्स का काम नहीं होता, इसलिए इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। या कोई सर्किट है तो उसके लिए ऑन या ऑफ, जैसे स्विचेस में यूज़ करते हैं। या यदि हमें उन्हें नंबर से शो भी करना पड़े तो यहाँ पर उन्हें नंबर नहीं बोलते, बिट्स बोलते हैं, और बिट्स होता है 0 और 1। यदि कहीं पर हम ये बिट्स यूज़ कर रहे हैं तो इन बिट्स में 0 का मतलब होता है ऑफ, यदि स्विच की बात कर रहे हैं ऑफ। यदि किसी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो फॉल्स। और 1 का मतलब होगा कि स्विच ऑन है, या स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं तो स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने लॉजिक गेट्स। हमारा जो टॉपिक है आज का लॉजिक गेट है, और मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि नीट में आए हुए सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर सकूं। तो लॉजिक गेट्स वो डिवाइस होते हैं जिनमें इनपुट और आउटपुट लॉजिकल किसी लॉजिक से कनेक्टेड होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि लॉजिक गेट क्या होता है, तो लॉजिक गेट वो डिवाइस होते हैं जिसमें इनपुट, जितने भी आप इनपुट दें, 2 या 3 या 4 या 1, जितने भी आप इनपुट दे रहे हैं, आप लॉजिकली पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो इन्हें हम लॉजिक गेट कहते हैं। और लॉजिक गेट कंप्यूटर और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में यूज़ होते हैं। 3 तरह के बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं जिन्हें फंडामेंटल बेसिक गेट्स भी कहते हैं, लॉजिक गेट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स 3 होते हैं। नंबर 1 OR गेट, नंबर 2 AND गेट, और नंबर 3 NOT गेट। अब हम एक एक करके इनको लेते हैं। सबसे पहले OR गेट। देखिए, OR गेट का सिंबल होता है ये। यदि आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में या किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ये सिंबल देखें, एक ट्रायंगल है जिसके 2 इनपुट हैं जिनको हम A और B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये आउटपुट Y से, तो इसको हम कहते हैं OR गेट। और बूलियन अलजेब्रा में OR फंक्शन जो होता है, OR गेट का जो फंक्शन है उसको हम दिखाते हैं प्लस से। यदि इनपुट्स के बीच में इस फंक्शन को हमें लगाना है तो हम यहाँ पर इसे A + B नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम इसे प्रोनाउंस करेंगे A और B, और आउटपुट हमें मिल रहा है Y। तो याद रखिएगा कि हम यहाँ पे इसे प्रोनाउंस करेंगे दिस इज़ A और B इक्वल्स Y। ठीक है, तो A और B इक्वल्स Y। अब ये है क्या, तो इसको समझने के लिए हम एक सर्किट में आपके सामने बना रहा हूँ। मान लीजिए ये बल्ब है जो कि आउटपुट है आपका, आपको इस बल्ब को जलाना है। यहाँ पर आपने एक बैटरी लगाई हुई है, और ये 2 स्विचेस आपने लगा रखे हैं सर्किट में। दिस इज़ A एंड दिस इज़ B।
तो आप खुद देखिए कि आपके दो इनपुट हो सकते हैं, ए और बी। अब यहाँ पे मैं इसकी ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ। ए बी ये हमारे इनपुट्स हैं, और इनपुट यदि हम दे रहे हैं कुछ तो आउटपुट क्या होगा, तो इस टेबल को हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। इसको कहा जाता है ट्रुथ टेबल। याद रखिएगा, ट्रुथ टेबल उसे कहते हैं जिसमें आप सभी पॉसिबल इनपुट्स के लिए आउटपुट को प्रिडिक्ट करते हैं। तो ट्रुथ टेबल इज़ द टेबल इन विच वी कैन प्रेडिक्ट द आउटपुट फॉर ऑल द पॉसिबल इनपुट्स। देखिए, ए और बी स्विच को यदि हम ऑफ रखेंगे तो हम उसे 0 से दिखाएंगे, और यदि हमने इसे ऑन रखना है तो हम इसको 1 से दिखाएंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों के दोनों स्विचेस ऑफ हैं, या ए क्लोज है बी ऑफ है, या ए ऑफ है बी क्लोज है, या दोनों क्लोज हैं। यही तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों को ऑफ रखा। तो क्या सर्किट कंप्लीट हो रहा है? नहीं। बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? बल्ब नहीं जलेगा, यानी 0, क्योंकि हमारे पास बूलियन अलजेब्रा में सिर्फ 2 ही बिट्स हैं, एक 0 और एक 1। 0 का मतलब है कि बल्ब ऑफ है, स्विच ऑफ है, और 1 का मतलब है कि बल्ब ऑन है, स्विच ऑन है। तो यदि दोनों के दोनों स्विचेस ऑफ हैं तो बल्ब नहीं जलेगा, दैट इज़ 0। इसी तरीके से यदि हमने ए को क्लोज़ कर दिया और बी को ऑफ रखा तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ये जल जाएगा। इसी तरीके से यदि हमने ए को ऑफ रखा, बी को क्लोज़ किया तो भी जल जाएगा, और यदि हमने दोनों स्विचेस को क्लोज़ किया तो भी हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। इसका मतलब ये। अब यदि मैं इस और गेट के एक्सप्रेशन को, जो कि आपका आया है, टेबल आया है, उसको मैं देखूं तो आपका था कि 0 और 0, यहाँ पे 0 + 0 नहीं बोलेंगे, 0 और 0 0, 1 और 0 1, 0 और 1 1, 1 और 1 1। मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, यदि आपको और गेट बनाना है, जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ और गेट, तो यदि हमें प्रैक्टिकली और गेट बनाना है तो हमें 2 डायोड चाहिए होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। और कैसे बना सकते हैं ये आपको याद रखना है कि एक डायोड ये है पीएन जंक्शन में, ये पी होता है, ये पी होता है, और ये एन होता है, ठीक है। तो एक तो डायोड है आपके पास ये D1, और दूसरा डायोड है आपके पास ये D2। आपने इन दोनों डायोड को यहाँ से आपस में कनेक्ट किया और एक आउटपुट यहाँ लिया, और यहाँ पे आपने एक लोड रेजिस्टेंस R लगाया और यहाँ पे इसको अर्थ कर दिया, और ये आपके पॉसिबल इनपुट्स हैं A और B। याद रखिए, अब यदि मैं A पर सपोज़ करिए +5 वोल्ट बैटरी अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर 0 करता हूँ, इसका मतलब कि यहाँ पर मैंने +5 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी है और यहाँ पे कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं करी है। तो हमें डायोड की एक प्रॉपर्टी पता है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो वो करंट को कंडक्ट करता है, और जब डायोड रिवर्स बायस्ड होता है तो वो करंट को कंडक्ट नहीं करता। तो मान लीजिए यदि ये फॉरवर्ड बायस्ड है इस वक्त, क्योंकि P पॉजिटिव से जुड़ा है। फॉरवर्ड बायस्ड उसे कहते हैं जब P हायर पोटेंशियल पर हो और N प्लेट थोड़ा लोअर पोटेंशियल पर हो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर D1 तो फॉरवर्ड बायस्ड है, लेकिन ये रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहाँ पे 0 है, तो इस वक्त P 0 पर है जबकि N पॉजिटिव पर है, तो ये रिवर्स बायस्ड हो गया। D1 क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है P और फॉरवर्ड बायस्ड है, तो ये करंट कंडक्ट करेगा, इसमें से करंट यहाँ से पास होगी और आपको Y पर करंट मिल जाएगी। इसी तरीके से यदि आप इसको 0 और इसको +5 रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा D1 और D2 फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, तब भी आपको आउटपुट करंट यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन यदि आपने दोनों को ही यहाँ पे 0 रखा है, कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया है, तो आपको यहाँ पर करंट नहीं मिलेगी। और यदि आपने दोनों को +5 वोल्ट दिया है, इसको भी +5 और इसको भी +5, तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं इसलिए यहाँ पर अल्टीमेटली आपको +5 वोल्ट ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक और गेट का रियलाइजेशन है। तो एक और गेट बनाने के लिए आपको कितने डायोड चाहिए? 2, P1
पीएन जंक्शन डायोड चाहिए, 2। नेक्स्ट बेसिक गेट है एंड गेट। एंड गेट याद रखिए, एंड गेट का सिंबल होता है ये, इसमें 2 इनपुट होते हैं ए और बी, और ये है आउटपुट। और एंड गेट को बूलियन अलजेब्रा में जो हम एंड गेट का फंक्शन है उसको दिखाते हैं डॉट से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए एंड बी, इसको डॉट नहीं बोलेंगे, ए एंड बी इक्वल्स वाई। इसको प्रोनाउंस हम क्या करेंगे कि ए एंड बी इक्वल्स वाई, ए एंड बी इक्वल्स वाई। इसकी यदि हम ट्रुथ टेबल देखें, ट्रुथ टेबल देखने से पहले यदि हम इसको किसी सर्किट से कंपेयर करना हो तो हम इस सर्किट से कर सकते हैं। मान लीजिए ये बल्ब है जिसको हम आउटपुट दिखा रहे हैं, और ये आपकी बैटरी लगी हुई है, और आपने यहाँ पे ये 2 ए और बी स्विचेस लगाए हैं। तो वही पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों ऑफ हों, ए क्लोज ये ऑफ, ये ऑफ ये ऑन, और दोनों ऑन हो। तो यदि हमने ए को बंद किया है, ये खुला है, तो क्या सर्किट कंप्लीट है? नहीं। यदि दोनों खुले हैं तो भी सर्किट कंप्लीट नहीं है, और यदि दोनों बंद हैं तभी सर्किट कंप्लीट है और आपको करंट मिलेगा, यानी आपका बल्ब जलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एंड गेट में आपको आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है जब दोनों के दोनों ऑप्शंस ऑन होते हैं या दोनों वैल्यूज़ 1 होती हैं। इसका मतलब यदि मैं इसे एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखूं तो 0 एंड 0 0, 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, एंड 1 एंड 1 1। और याद रखिएगा कि एंड गेट को भी आप सिमिलरली 2 पीएन जंक्शन डायोड को यूज़ करके रियलाइज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन जो पहले सर्किट में और गेट के लिए आपने पीएन जंक्शन यूज़ किए थे उसको जस्ट उल्टा आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं उसको बनाना नहीं रहा। सिर्फ आप ये याद रख सकते हैं कि 2 पीएन जंक्शन डायोड यूज़ करके आप और गेट और एंड गेट दोनों बना सकते हैं। थर्ड बेसिक गेट है नॉट गेट। दिस इज़ नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल होता है एक ट्राइंगल और उसके आगे एक डॉट। इसमें एक ही इनपुट है ए और वाई। नॉट का मतलब होता है रिवर्स, और इसको हम ओवर बार से दिखाते हैं। किसी भी लेटर के ऊपर यदि मैं ओवर बार लगा रहा हूँ तो ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप बोलेंगे ए नॉट इक्वल्स वाई, ए नॉट इक्वल्स वाई। इसको आप इस सर्किट से कंपेयर कर सकते हैं ट्रुथ टेबल बनाने से पहले कि ये आपका बल्ब है, आपने यहाँ पर बैटरी लगाई है, और आपने इधर एक ये स्विच लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे यदि बैटरी दोनों सर्किट में कॉमन है, यदि ये ओपन है तो करंट इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा और आपका बल्ब जलेगा, यानी ए और ये वाई ट्रुथ टेबल के लिए। तो ये हो जाएगा 0 यदि ओपन है तो बल्ब जलेगा। और यदि आप इसको बंद कर देंगे तो क्योंकि करंट की टेंडेंसी होती है कि वो लोअर रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, तो इधर लोअर रेजिस्टेंस है क्योंकि बल्ब है, बल्ब में कुछ रेजिस्टेंस है, तो करंट इधर ना जाके इधर जाएगा, यानी जब ये क्लोज है तो ये बंद हो जाएगा। और इसको एक्सप्रेशन वाइज हम दिखा सकते हैं 0 का नॉट 1 और 1 का नॉट 0। तो अभी तक जो हमने एक बार किया है उसको मैं जल्दी से रिवाइज करता हूँ क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आज हमने शुरू किया है फिज़िक्स का पहला चैप्टर, और इसमें से नीट में आपको 1 या 2 क्वेश्चन श्योर शॉट मिलते हैं 50 में से, और बहुत ही आसान होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को लिया है कमिंग नीट को देखते हुए। लॉजिक गेट्स होते हैं वो, लॉजिक गेट्स उन्हें कहते हैं वो डिवाइस होती हैं जिसमें आप सभी पॉसिबल इनपुट्स के लिए आउटपुट को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं लॉजिकली, यानी आप आउटपुट और इनपुट में लॉजिक लगा सकते हैं। दूसरा, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स और कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं। इनको बनाने के लिए बूलियन अलजेब्रा यूज़ की जाती है, जो कि एक
नॉर्मल अलजेब्रा से अलग है, क्योंकि नॉर्मल अलजेब्रा में हम नंबर्स यूज़ करते हैं, जबकि हम इसमें बिट्स यूज़ करते हैं, लॉजिक यूज़ करते हैं। कॉमनली यूज जो बिट्स होती हैं वो होती हैं 0 और 1, और 0 का मतलब होता है ऑफ या फॉल्स, और 1 का मतलब होता है ट्रू या ऑन। 3 बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, फंडामेंटल गेट्स होते हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। और गेट की यदि हम बात करें तो और गेट का सिंबल होता है एक ट्राइंगल, जिसमें 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होता है। और गेट को हम प्लस से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्लस नहीं इसको प्रोनाउंस करेंगे, और हम यहाँ पे बोलेंगे ए और बी इक्वल्स वाई। और गेट को हम इस सर्किट से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि यदि दोनों के दोनों स्विच क्लोज हैं तो बल्ब जलेगा ही जलेगा, लेकिन यदि दोनों में से एक भी क्लोज है तो भी बल्ब जलेगा। बल्ब सिर्फ उस कंडीशन में नहीं जलेगा जब दोनों के दोनों स्विचेस ऑफ होंगे। कहने का मतलब ये बिल्कुल एक सीधी सी भाषा में आपको मैं समझाऊं कि आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं और आपके सिर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने आपको 2 मेडिसिन दी कि ए ले लो या बी ले लो। हिंदी में और का मतलब क्या होता है, या, तो ए या बी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको 2 टैबलेट्स दी गई हैं, ए या बी, डॉक्टर आपसे कहता है कि ए ले लेना या बी ले लेना, आप ठीक हो जाएंगे। तो समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि ए ले लूँ या बी, मेरा काम हो जाएगा। कहने का मतलब या तो ए ऑन हो या बी ऑन हो, आपका बल्ब जल जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। लेकिन यदि दोनों ऑफ हैं, आपने दोनों में से एक भी टैबलेट नहीं ली है, तो आपका सर दर्द ठीक नहीं होगा, यानी आपका बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब होता है वो टेबल जिसमें आप सभी पॉसिबल इनपुट्स के लिए आउटपुट को प्रेडिक्ट करते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन था 0 और 0 0, 1 और 0 1, 0 और 1 1, 1 और 1 1। इसमें हम 2 डायोड यूज़ करके इसको बना सकते हैं, इसलिए इसे फ़िलहाल हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा है एंड गेट। एंड गेट का सिंबल होता है, ये आपके सामने है। एंड गेट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए एंड बी इज इक्वल टू वाई। इसको हम इस सर्किट से देख सकते हैं। क्लियर है कि यदि दोनों के दोनों ऑफ होंगे तो ये नहीं जलेगा, एक भी ऑफ होगा तो ये नहीं जलेगा, लेकिन यदि दोनों के दोनों ऑन हैं तो बल्ब जल जाएगा। इसको फिर वही सिंपल सा तरीके से कि आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने कहा है ये या ये, ए एंड बी। एंड का मतलब हिंदी में होता है और। कहने का मतलब यह है कि ए और बी आपको दोनों लेने पड़ेंगी दवाइयाँ, तभी आपका सर दर्द ठीक होगा। तो यदि आपने एक ली है तो भी सर दर्द ठीक नहीं है, यदि आपने दोनों ली हैं तभी आपका सर दर्द ठीक होगा, और दोनों नहीं ली तो भी नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि दोनों में से यदि एक भी स्विच ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि 0 एंड 0 0, 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 1 1। आउटपुट आपको सिर्फ तब मिलेगा जब दोनों के दोनों इनपुट्स 1 होंगे। और एंड गेट को भी आप 2 पीएन जंक्शन डायोड यूज़ करके बना सकते हैं। नेक्स्ट बेसिक गेट है नॉट गेट। नॉट गेट में एक ट्राइंगल के आगे डॉट लगाते हैं, और नॉट का मतलब होता है एक तरह से रिवर्स। तो 0 का रिवर्स क्या मानेंगे, ऑफ का रिवर्स क्या होगा, ऑन। 0 का रिवर्स 1, 1 का रिवर्स 0। तो ए नॉट इक्वल्स वाई। ट्रुथ टेबल बहुत सिंपल होगी। 0 यदि इनपुट है तो आउटपुट 1, और 1 इनपुट है तो आउटपुट 0। ये इसको इस सर्किट से हमने कंपेयर किया था। यहाँ पर आप एक चीज़ बहुत बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि यदि आपको तीनों बेसिक गेट बनाने हैं तो 2 पीएन जंक्शन यूज़ करेंगे तो आप और एंड गेट बना सकते हैं। और यदि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, याद रखिएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं तो आप नॉट गेट बना सकते हैं। तो ये तो थे हमारे बेसिक गेट्स। अब हम आते हैं अगले 2 गेट्स पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर नाम से ही पता चल रहा है, नॉर। यदि मैं और गेट के आगे नॉट गेट लगा दूं, यदि मैं और गेट के आगे नॉट गेट लगा दूं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कहलाएगा नॉर गेट। जैसे और गेट का सिंबल क्या था, ये, इसके आगे मैंने लगा दिया नॉट गेट, ये। तो नॉर गेट के लिए यहाँ से तो लिया हमने ये सिंबल, और इसका हमने डॉट ले लिया, तो ये सिंबल हो गया हमारा नॉर गेट। ये था ए, ये बी, और यहाँ से फाइनल आपको वाई मिल रहा था, तो ए बी और वाई। एक्सप्रेशन क्या होगा,
पहले आपको नॉर गेट में और करना है, उसके बाद उसका रिवर्स करना है, नॉट करना है। तो ए और बी का पहले आपने और किया, यानी ए और बी, और उसके बाद उसका नॉट किया, तो आपको यहाँ पे मिला ए और बी का नॉट। ट्रुथ टेबल यदि मैं बनाऊँ तो ए, बी और वाई पहले पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं 0 0 1 0 0 1 और 1 1। पहले 0 और 0 का यदि हम और करते हैं तो 0 और 0 का और क्या होता है 0, उसका रिवर्स किया तो 1, 1 और 0 का और 1 का रिवर्स किया तो 0, 0 और 1 का और 1 का रिवर्स किया तो 0, और 1 और 1 का और 1 का रिवर्स किया तो 0। तो ये है आपका नॉर गेट। नॉर गेट यूनिवर्सल गेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर गेट यूनिवर्सल गेट होता है क्योंकि इसको यूज़ करके आप तीनों बेसिक गेट बना सकते हैं। कैसे? यदि आपको नॉट गेट दिया हुआ है, नॉर गेट, ये आपका नॉर गेट है, ये आपका नॉर गेट है, आपने दोनों इनपुट्स को एक जगह मिला दिया, तो आप यहाँ पे यदि ए है और यहाँ पे वाई है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे ए है तो इसके द्वारा इस टर्मिनल पे भी ए आ गया और इस पे भी ए आ गया। पहले दोनों का आपको करना है और, तो ए और उसका करना है नॉट ये। और आपको पता है कि ए और ए यदि हम करेंगे तो ए और ए होता है ए का नॉट। तो अल्टीमेटली आपने इनपुट दिया था क्या, ए, और आउटपुट मिल गया आपको ए नॉट। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, नॉट गेट की तरह। तो कहने का मतलब ये है कि यदि नॉर गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल्स को हम कंबाइन कर दें तो वो नॉट गेट बन जाता है। उसके बाद एक नॉर ये है और इसके आगे आप एक नॉर और जोड़ दें इस तरीके से, तो देखते हैं क्या होता है। ये है क्या, ए और बी। पहले यहाँ पे करना है क्या, नॉर गेट में पहले और फिर नॉट, तो और ए और बी का नॉट, तो यहाँ पे भी ये जाएगा और यहाँ पे भी ये जाएगा दोनों। और यहाँ पे क्या करना है, और करना है और उसका नॉट करना है, तो ए और बी का नॉट, तो ये क्या आएगा, ए और बी। तो इसका मतलब ये बन गया आपका और गेट। और यदि आपने नॉर गेट इस तरीके से दिया है, इन दोनों के इनपुट्स मिलाए, इन दोनों के इनपुट्स मिलाए और यहाँ पे आपने नॉर लगाया ये, तो ये ए है, ये बी है। तो आपको पता है कि जब हमने ऊपर पढ़ा अभी कि जब हम नॉर गेट के दोनों इनपुट्स को मिला देते हैं तो वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉट में। तो ए नॉट बी नॉट। अब दोनों का पहले और करना है, तो ए और ए नॉट और बी नॉट का नॉट, और ये बराबर होता है ए एंड बी के। ए नॉट और बी नॉट का नॉट ए एंड बी के बराबर होता है, चाहे आप बूलियन एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल बना के देख लीजिए। तो ये बन गया आपका एंड गेट। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर गेट यूनिवर्सल गेट होता है क्योंकि नॉर गेट की मदद से आप तीनों बेसिक गेट बना सकते हैं, नॉट गेट, और गेट एंड एंड गेट। लेकिन यदि आपके पास सिंगल एक गेट है तो आप नॉट बना सकते हैं, उसके दोनों टर्मिनल्स को मिला दीजिए। यदि आपके पास दो नॉर गेट हैं तो आप और गेट उसकी मदद से बना सकते हैं, और यदि आपको 3 नॉर गेट दिए जाएं तो आप उसकी मदद से एंड गेट बना सकते हैं। समझ आया? इसके बाद हम पढ़ते हैं नैंड गेट। नैंड गेट नाम से ही पता चल रहा है कि एंड के आगे हमें नॉट लगाना है, एंड प्लस नॉट। यदि मैं एंड गेट के आउटपुट पर नॉट गेट लगा दूं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बनेगा नैंड गेट। कहने का मतलब कि आपने ये है एंड और इसके आगे आपने लगा दिया नॉट, तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, इसका सिंबल तो यहाँ से लिया ये और इसका डॉट ले लिया, तो ये हो गया आपका क्या,
नैंड गेट। यहाँ पे ए है, ये बी है, तो पहले एंड करना है, तो ए एंड बी का नॉट, ए एंड बी का नॉट। इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ए बी एंड वाई। पॉसिबल इनपुट्स क्या हैं? 0 0 1 0 0 1 1 1। पहले एंड करना है, नैंड गेट में पहले एंड फिर नॉट, तो 0 और 0 का एंड 0 का नॉट किया 1, 1 और 0 का एंड 0 का नॉट किया 1, 0 और 1 का एंड 0 का नॉट किया 1, 1 और 1 का एंड 1 का नॉट किया 0। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है। आपने पढ़ा कि नॉर गेट यूनिवर्सल है, तो याद रखिए नैंड गेट भी यूनिवर्सल है, क्योंकि इसकी मदद से भी आप तीनों बेसिक गेट्स बना सकते हैं। कैसे? यदि आपको नैंड गेट दिया है, ये आपने इसके दोनों इनपुट्स मिला दिए, तो ये ए है, तो पहले क्या करना है? एंड, उसके बाद नॉट, और ए एंड ए, बी तो है नहीं, और ए एंड ए का एंड क्या होगा? ए का नॉट। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? नॉट गेट में। तो नॉट गेट के लिए आपको कितने नैंड गेट चाहिए? एक। ठीक है। इसी तरीके से यदि आपके पास दो हैं, यहाँ देखिए, ये है ए और ये बी। आपने पहले क्या किया? एंड और फिर नॉट, एंड फिर नॉट, और जब इसको मिला दिया तो ये नॉट हो गया। तो ए एंड बी का एंड के ये था और इसका नॉट, तो नॉट का नॉट करेंगे तो हट जाएगा, तो ये हो गया क्या? ए एंड बी। तो ये कन्वर्ट हो गया एंड गेट में। तो कितने चाहिए? दो नैंड गेट से आप एक एंड गेट बना सकते हैं। और तीसरा, यदि आपको 3 दिए हैं, ये ए और बी, आपको पता है जब दोनों मिल जाते हैं तो ये नॉट हो जाता है, तो ये ए नॉट, ये बी नॉट। अब एंड करना है, ए नॉट एंड बी नॉट का नॉट, और बूलियन एक्सप्रेशन में ये ए और बी के बराबर होता है। ट्रूथ टेबल बना के देख सकते हैं, तो ये बन गया और गेट। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ? 3 की मदद से आप और गेट बना सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि लॉजिक गेट्स बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले ये था और गेट, ये था एंड गेट, और ये था नॉट गेट। ये तीनों हैं बेसिक या फंडामेंटल गेट्स। उसके बाद यदि आप और के आगे नॉट लगा देते हैं तो ये है नॉर गेट, और यदि आप एंड के आगे नॉट लगा देते हैं तो ये है नैंड गेट। ये तो हैं आपके तीनों बेसिक गेट्स, लेकिन ये दोनों कहलाते हैं यूनिवर्सल गेट्स, क्योंकि इन दोनों की मदद से आप कोई भी गेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो नैंड गेट एंड नॉर गेट्स आर द यूनिवर्सल गेट्स, एज एनी ऑफ द गेट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज 2 गेट्स। उसके बाद 2 और गेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। एक है एक्सक्लूसिव और, जिसे एक्स और कहते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट, इस गेट की खास बात देखते ही आप पहचान लेंगे, इसमें आउटपुट आपको सिर्फ तब मिलेगा, जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो। यदि दोनों इनपुट सेम हैं तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे ट्रूथ टेबल बनाते हैं, पॉसिबल इनपुट्स क्या हो सकते हैं? 0 0 1 0 0 1 और 1 1। ठीक है। आपको मैंने क्या कहा कि आपको आउटपुट यानी 1 तब मिलेगा जब दोनों डिफरेंट हो। यहाँ दोनों डिफरेंट हैं, यहाँ दोनों डिफरेंट हैं। ठीक। जब दोनों सेम होंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा।
तो इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और या ज़ॉर, ठीक है। और इसका सिंबल यदि मैंने ये बनाया है तो ये क्या है, और इसके आगे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये सिंबल हो जाता है ज़ॉर का, ये सिंबल हो जाता है ज़ॉर का, ठीक है। और लास्ट गेट एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर, ये ऊपर वाले का उल्टा है। वहाँ पे क्या था एक्स और में, जिस वक्त इनपुट डिफरेंट थे तभी आउटपुट मिल रहा था। यहाँ पे जिस वक्त इनपुट सेम होंगे तब आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ए, बी और वाई पॉसिबल इनपुट्स 0 0 1 0 0 1 1 1। वहाँ पर क्या था, जब सेम थे तब नहीं मिल रहा था, डिफरेंट पे मिल रहा था। यहाँ जब सेम होंगे तब मिलेगा, डिफरेंट पे नहीं मिलेगा। और नॉर गेट कैसे बनाते थे ये, और एक्सक्लूसिव नॉर के लिए यहाँ पर एक लाइन हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दी। तो ये था टोटल लॉजिक गेट। अब मैं नीट में आए हुए, अब तक के नीट में आए हुए क्वेश्चंस लेके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चलिए नीट में आए हुए अब तक के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रख रहा हूँ, राइट द बूलियन एक्सप्रेशन। देखिए सबसे पहले तो गेट पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये है नॉट, ये है और ये है एंड। ए का नॉट तो ये ए का नॉट, ये बी और सी का और, बी और सी, और ये है एंड, यानी ए नॉट और बी और सी का एंड। तो आपका नीट का क्वेश्चन है ये पहला, एक्सप्रेशन हो गया ए नॉट एंड बी और सी। मान लीजिए यदि आपको इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है तो ए, बी और वाई पॉसिबल इनपुट्स तो आप लिख ही लीजिए, और जो यहाँ पे सी भी है एक सी भी लिख लीजिए, ए, बी और सी। तो 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 और भी बन सकते हैं। चलिए यदि यहाँ पे 0 है 0 है 0 है तो 0 का नॉट 1, यहाँ पे 1 आ गया। यदि ये 0 0 हैं तो 0 और 0 का और 0, और एंड करना है तो 1 और 0 का एंड 0। ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, तो 1 का नॉट 0, 0 और 0 का और 0, और 0 और 0 का एंड 0। अब उल्टा है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ठीक है। तो इसका नॉट किया तो ये 1, इसका और किया 1 और 0 का और किया तो 1, और 1 और 1 का एंड किया तो 1। इस तरीके से आप किसी भी उसका कंप्लीट निकाल सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, ये सारे नीट्स के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। आइडेंटिफाई द गेट, आपको बताना है कौन सा गेट है। ये ए इनपुट, ये नॉट गेट, ये नॉट गेट और ये नॉर गेट। तो ये हो गया ए नॉट, बी नॉट, और ये है नॉर। नॉर का मतलब है पहले और फिर नॉट। तो ए और बी, ए नॉट और बी नॉट और का नॉट। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोले। और ये बूलियन एक्सप्रेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये है और गेट। तो ये अल्टीमेटली कौन सा गेट है, और गेट। चलिए यदि आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो हम इसको ट्रूथ टेबल से पहचानने की कोशिश करेंगे। ट्रूथ टेबल में 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जब ये 0 है, ये 0 है, तो 0 का नॉट 1, 0 का नॉट 1, उसका नॉर करना है, पहले और करे, 1 और 1 का और 1 का नॉट 0। अब ये 1 है और ये 0 है, तो 1 का नॉट 0, 0 का नॉट 1, 0 और 1 का और 1 और नॉट 0। नहीं एक मिनट, ये 1 और 0, ये हमने क्या किया है, ये 1 है, ये 0 है, तो 1 का नॉट 1 और 0 का 1, सॉरी क्या हो गया, 0 ये हो गया 0 1, ये 1 है, तो 1 का नॉट 0 और 0 का नॉट 1,
और यहाँ पे हमें पहले और करना है और फिर नॉट करना है। तो 1 और 0 का और 1 का नॉट किया तो 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उल्टा करेंगे तो भी यही आएगा, 1 और 1, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0 और किया तो 0 का नॉट किया तो 1, ये 0 आएगा। तो अल्टीमेटली आपको दिख रहा है ये सॉरी और गेट नहीं है, ये कौन सा गेट है, एंड गेट, दिस इज एंड गेट। तो जहाँ पे भी डाउट हो वहाँ पे आप ट्रूथ टेबल बना के देख लें। आइडेंटिफाई द गेट, देखिए आइडेंटिफाई द गेट, हमें दोनों का गेट करना है। तो ट्रूथ टेबल बना लेते हैं पहले। ए बी सी, 3 इनपुट्स हैं यहाँ पे, 3 इनपुट्स हैं ए बी सी और आउटपुट है वाई। 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1। मान लीजिए इनसे हम देख लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, चलिए पहले तो 1 मिनट एक्सप्रेशन देख के, एक्सप्रेशन से हो सकता है क्या, ये ए है ये बी है, यहाँ पे ये ए ये बी, तो ये क्या है एंड, ए एंड बी, ये बी है और ये सी, तो बी एंड सी। यहाँ पे पहले और करना है, ए एंड बी और बी एंड सी, ठीक है, उसका नॉट करना है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें से बी कॉमन है तो ये हो गया ए और सी, ए और सी ये का नॉट। तो इसमें 2 चीज़ों का पहले एंड हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, नॉट। तो एंड और नॉट, तो ये सीधे सीधे आप ऐसे भी बता सकते हैं ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। वो कह रहा है कि आपको यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, तो x और y की वैल्यू बतानी है, ठीक है, x y और r। 0 0 1 0 0 1 1 1। ट्रूथ टेबल बनाते हैं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। पहले रखें यहाँ 0 0, ये नॉट गेट, तो 0 का नॉट, ये क्या हो गया 0 का नॉट 1, और ये 0 यहाँ से इस पे जा रही है तो यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 है यहाँ पर और ये भी 0 है, तो यहाँ पे नॉट से पास हुआ तो ये हो गया 1। ये है और 1 और 0 का और 1, ये है नैंड, नैंड इसका मतलब पहले एंड करिए, 1 और 0 का एंड, 0 का नॉट किया तो 1। ये है नॉर, पहले और करना है, 1 और 1 का और 1 का नॉट किया 0, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ये 1 और ये 0, ये 1 है तो यहाँ पे 1 गया, इसके द्वारा यहाँ पे 1 गया, ये 0 है तो ये 0 गया और इसके साथ यहाँ 0 गया। 1 और 0 का और 1, 1 और 0 का पहले एंड करना है, 0 का नॉट किया 1, 1 और 1 का और किया, 1 का नॉट किया 0, ये भी नहीं है। इसको 0 किया और इसको 1 किया, तो इसका यहाँ से ये 0 इस पर भी है और इस पर भी ये 0 है, और यहाँ से ये 1 है और ये नॉट होके आएगा, तो ये 0 यहाँ से गया तो इसका नॉट किया तो ये तो हो गया 1, ये 0 यहाँ से डायरेक्ट चला गया, ये इसके द्वारा 1 यहाँ से 1 नॉट करके हुआ 1 का, ये हो गया 0, और ये यहाँ से आ रहा है 0। 1 और 1 का और किया तो 1, 0 और 0 का एंड किया, 0 और 0 का एंड किया तो 0 का नॉट किया तो 1, 1 और 1 का और किया तो 1 का नॉट किया तो 0। इसको करिए 1 और 1, दूसरा कलर ले रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 और 1, तो 1 यहाँ पे 1 गया, 1 का नॉट हुआ तो ये हो गया 0, ये 1, इसके बाद ये 1 है तो ये 1 गया, और यहाँ पे 1 का नॉट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। 0 और 1 का और किया तो 1, 1 और 0 का एंड किया तो 0 का नॉट किया तो 1, और किया
तो 1 और नॉट किया तो 0, तो ये तो 0 आ रहा है। ये भी नहीं, एक इसको ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे कलर तो दूसरा लेना पड़ेगा। चलो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है 0 और 1, ये था 0 और ये 1, यहाँ से ये 0 है, ये 0 का नॉट किया तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे गया 1, ये 0 सीधे सीधे यहाँ पे 0, 1 डायरेक्ट चला गया, और ये 1 का नॉट किया तो ये हो गया 0, 0 और 0 का एंड किया तो 0 का नॉट किया तो 1, 1 और 1 का और किया तो 1। कहीं कुछ गड़बड़ है, शायद क्वेश्चन में गड़बड़ है। मैं इसको एक बार अभी देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। फाइंड द गेट, फाइंड द गेट, वो कह रहा है इसको गेट बताओ कौन सा है। ये आपको वेव फॉर्म दी हुई है, ये आपको वेव फॉर्म दी है और वो पूछ रहा है। ट्रुथ टेबल बना लीजिए, ए बी और वाई, ए बी और वाई। यहाँ पे ये 0 है तो ए 0 बी 0 और वाई भी 0, ए 1 बी 1 वाई 1, ए 0 बी 1 वाई 0, ए 1 बी 0 वाई 0, और ये 1 1 और 1 किसकी बन रही है? जब दोनों आउटपुट 0 हैं तो 0 है, जब दोनों आउटपुट 1 है तो 1 है, एक भी 0 है तो 0 है। तो ये कौन सा गेट दिखाई दे रहा है आपको? एंड गेट का। दिस इज एंड गेट। मेक द ट्रुथ टेबल, इसकी हमें ट्रुथ टेबल बनानी है। ए बी वाई, ए बी वाई, ठीक है। पॉसिबल इनपुट्स 0 0 1 0 0 1 1 1। देखिए पहले यहाँ रखा 0 और ये 0, तो ये है सारे के सारे, ये क्या हैं? नैंड गेट्स। तो यहाँ से 0 गया, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये क्या हुआ? यहाँ से पहले 0 और 0 का क्या किया? एंड 0 का नॉट किया तो 1, यहाँ 1, यानी ये भी 1 और ये भी 1। अब 1 और 0 का एंड किया तो 0 का नॉट किया तो 1, 1 और 0 का एंड किया तो 0 का नॉट किया तो 1, और यहाँ पर पहले 1 और 1 का एंड किया, 1 का नॉट किया 0, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे कलर चेंज कर लेना हो ताकि गड़बड़ ना हो। ये 1 और ये 0, तो ये 1 यहाँ से 1 यहाँ गया, यहाँ से ये 1 गया, यहाँ से ये 0 गया और ये 0 गया। तो ये 0 और 1 का एंड किया तो 0 का नॉट किया तो 1, यहाँ पे 1 चला गया। 1 और 1 का एंड किया तो 1 का नॉट किया तो 0, 1 और 0 का एंड किया तो 0 का नॉट किया तो 1, 1 और 0 का एंड किया तो 0 का नॉट किया तो 1। तो आप इस तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है ये वेव फॉर्म आपको दी हुई है और वेव फॉर्म में आपको ये गेट बनाने हैं, और गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट। वाई A0 B1, मान लीजिए हम और गेट बना रहे हैं पहले, और गेट में A0 B1, तो 0 और 1 का क्या होता है? 1, A1 B0, तो 0 और 1 का क्या होगा? 1, A1 B1, 1 और 1 1, A0 B0 0, 0 और 0 0, 0 और 0 0, 1 और 1 1, 0 और 0 0। मान लीजिए इसका बनाना है आपको नैंड गेट। नैंड में पहले एंड करना है फिर नॉट करना है, तो 0 और 1 का एंड 0 का नॉट किया 1 ऊपर से, 1 और 0 का एंड किया 1, 1 और 0 का एंड किया 0 का नॉट किया 1, 1 और 1 का एंड किया 1 का नॉट किया 0,
ज़ीरो और ज़ीरो का एंड ज़ीरो, नॉट किया 1, ज़ीरो और ज़ीरो तो ये तो सेम ही है, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो ये 1 ही रहेगा। और 1 और 1 का एंड किया तो 1, का नॉट किया तो 0। इस तरीके से आप वेव फॉर्म भी कर सकते हैं। ये तो ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अभी जाकर इसके क्वेश्चंस करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आप इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।